प्रणाम, हमें सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। गांव-गांव में अभी हम लोग पंचायत चुनाव की कवरेज कर रहे हैं, तो इस दौरान बहुत सारे लोग ऐसे मुलाकात होती है हमारी जो कई स्तर पे बहुत अच्छा काम करते हैं। आप भी अगर जानते होंगे कि आपके गांव में, आपके आसपास कई लोग हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो वो लोगों को भी एक पहचान की ज़रूरत होती है। हमें बहुत लगता है, अच्छा बात लगता है कि कोई अच्छा काम कर रहा है गाँव जवार में, एजुकेशन को पर्पज़ से हो या गरीबों को सहयोग हो या हर तरह से, हर छोटी प्रयास एक बड़ी ऊंचाई तक लोगों को पहुंचाता है। तो हमारे साथ एक ऐसे ही युवा हैं, साथी हैं, जिनका फाउंडेशन का नाम आप देख सकते हैं पीछे। क्या है? यूनाइटेड निस्वार्थ, अच्छा, युवा निस्वार्थ सेवा फाउंडेशन। और जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ निःशुल्क शिक्षा केंद्र लिखा हुआ है। वहाँ पे ये काम करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ना, ये बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले हैं। ये लोग आते हैं, एक ट्यूशन कहिए, कोचिंग के तौर पे निःशुल्क एजुकेशन देते हैं। तो हमारे साथ इसी के करता धरता है अमित राग जी। तो आपका तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सच बिहार से हम लोग से बात करने के लिए। और कब से शुरुआत किया थी ये लगभग 3 साल पहले हम लोग ने इसकी नींव डाली थी और अभी तक चल रहा है। कितने लोग मिलकर ये शुरू किए थे और अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? हम लोग लगभग 20 लोगों का टीम है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाने के लिए 3-4 लोग रेगुलर आते रहते हैं और बीच में वो अन्य लोग भी हैं, वो लोग भी आते रहते हैं। अगर कोई किसी कारणवश अगर हम लोग में से कोई नहीं आ पाता है तो वो लोग आके यहाँ पे पढ़ाई देते हैं। अच्छा, रेगुलर यहाँ 3-4 लोग आते रहते हैं? रेगुलर 3 लोग, अभी भी 3 लोग रेगुलर हैं जो आकर यहाँ पे बच्चों को इस टीम में जो आपका टीम है उसमें सब लड़के हैं या फिर लड़कियां या महिलाएं भी हैं? नहीं, हमारे टीम में अभी सिर्फ यूथ ज़्यादातर है, लड़के ही हैं। और पढ़ने किस वर्ग के लोग ज़्यादातर यहाँ पढ़ने आते हैं? यहाँ पे ज़्यादा, ये जहाँ पे अभी आप बैठे हुए, ये भी एक स्लम एरिया ही है। और चूँकि स्लम एरिया में खोला हुआ है तो यहाँ पे ज़्यादातर स्लम एरिया के बच्चे ही आते हैं। ज़्यादा दलित बच्चे हैं। तो सरकारी स्कूल जाते होंगे? हाँ, सरकारी। यहाँ पे सरकारी स्कूलों का हाल क्या है आपके? क्योंकि समाज सेवी के तौर पे आप काम करते हैं, कई चीज़ों को लेकर सवाल भी उठाते होंगे, तो यहाँ स्कूल बढ़िया चलता है? सरकारी स्कूल इतना बेहतर चलता है कि अगर आप यहाँ के प्रिंसिपल से जाइएगा बात करने, तो वो बोलता है कि अगर बच्चा बाहर खेल रहा है तब उसको गोली मार दीजिए। तो जब एक शिक्षक का बोली ऐसा हो, वो शिक्षक जो बच्चों को ज्ञान देता है, वो शिक्षक जो बच्चों को अंधकार से प्रकाश मिलाता है, उसको पढ़ाने वाले का, उसके मार्गदर्शन का जब इस तरह का विचार हो, आवाज़ हो। नहीं, एक बार क्या बोलता, गोली मार दीजिए? हाँ, गोली मार दीजिए। यहाँ पे क्या बदतमीजी है? यहाँ पे एक उसी के सामने एक बगीचा था, एक बच्चा आम तोड़ लिया। हाँ। ये सच्ची कहानी है। हाँ। निधि नाम है, भोला वर्मा जी का लड़का है वो गया तो टीचर के पास बोल रहे हैं कि देखिए आपका बच्चा आके मेरे बगीचा से आम तोड़ा है। हाँ। तो बोल रहा है कि गोली मार दीजिए उसको। ये गलत बात है। देखिए, बच्चा है, कर सकता है थोड़ा बहुत गलती, और बच्चा क्या ही गलती करेगा भाई? आम तोड़ने, अमरूद तोड़ लेने वाली गलती कर सकता है, इसमें गोली मार देना इस तरह की टिप्पणी गलत बात है ना एक शिक्षक के द्वारा। वो अब जब वहाँ पे मिलिएगा, यहाँ पे सरकारी स्कूल में, तो आप जाइएगा तो शायद ही आपको ऐसा माहौल मिलेगा कि बच्चा लोग स्कूल क्लास में हो, बच्चा लोग आपको छत पे दिख जाएगा, बाउंड्री से बाहर दिख जाएगा। छत पे गिरने का डर नहीं है? छत पे, यहाँ पे वहाँ पे जाइएगा तो 2 छत के बीच में गैपिंग है लगभग 5 से 6 फीट का। कूद रहा होगा। इस छत पे से उस छत पे से कूदता है। अगर थोड़ा सा अगर बाय मिस्टेक उन लोग का पैर फिसलेगा तो बिना हड्डी, कम से कम डैमेज उन लोगों का हड्डी क्रैक होना है। मतलब सरकारी स्कूल का एजुकेशन नील ही है, खत्म है पूरी तरह से 0%। यहाँ पे बच्चे लोग बैठे हैं, इन लोग से पूछिएगा, इन लोगों का ऐसा हालत है कि जब लॉकडाउन के पहले इन लोगों से शौचालय में पानी डलवाया जाता था। मास्टर लोग जो है खाना खाने के बाद बोलते थे जाओ टिफिन साफ करके लेके आओ। मास्टर का अब पढ़ाई का स्तर, उस सरकारी स्कूल के 6 के बच्चे आते थे, 6 क्लास के बच्चे यहाँ पे आते थे, तो उसको ABCD नहीं पता था। 6 के बच्चे को ABCD नहीं आ रहा। अच्छा, सोचिए इतना स्तर गिरा हुआ है पढ़ाई का। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जाइएगा, पढ़ाई क्लास शायद ही होता है, बच्चे लोग जाते हैं, अटेंडेंस अपना बनाए, अटेंडेंस बनाते हैं, वो भी ताकि कुछ उनको पैसा जो सरकार के द्वारा मिलती है। हाँ, अटेंडेंस वो मैंडेटरी है ना, सरकार से प्रेशर है कि 75% 70% हाजिरी दिखाइए आप, तो वो इस तरह से बनवा के चले जाते होंगे। बाकी पढ़ाई का जी सन्नाटा। बच्चा लोग से बात करते हैं, हाँ बाबू स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? सरकारी स्कूल वाले टीचर मास्टर साहब पढ़ा पाते हो? क्या आते हैं, क्या को आते हैं टीचर? नाम तो बताओ, नाम बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित।
दांतवा तोड़ लिए हो तो। ये बताएगा, ये बताएगा। दूध इसी का से पानी धक्का। फेंकने के लिए बोले थे, तुम्ही से बोले थे। अच्छा, बाथरूम में पानी डालने के लिए बोले थे हाँ। मास्टर साहब? हाँ। कहाँ नाम है मास्टर साहब? नाम बताओ भाई। नमा भूल गया हो का? मास्टर साहब, हेड मास्टर साहब थे। अच्छा, हेड मास्टर साहब थे। तो ऐसे कहा है, तू नहीं बोला कि नहीं डालेंगे? हम बोले थे कि हम नहीं डालेंगे, आप जो करें उसको डलवाइए, तो कहें कि जाता है कि नहीं, मार ले लगेंगे। कि रोज बोलते हैं इसी कि डालल कीजिए पानी में हाँ। जाके। एक बार हमने सबसे स्कूल साफ करवाए थे। क्या स्कूल घास। स्कूल? देखिए, घास थोड़ा बहुत पीटी का काम स्कूल में चलता है, सरकारी स्कूल में थोड़ा बहुत सफाई वगैरह, वो एक एजुकेशन का पार्ट होता है। लेकिन आप बच्चा से टिफिन साफ करवाइए, बाथरूम साफ करवाइए, ये गलत बात है। ये एक बच्चे के तौर पे बच्चे की मानसिकता के लिए सही नहीं है। वो पढ़ने जाता है स्कूल में, वो दूर भागेगा इस पढ़ाई से। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग जब इस मुद्दे को लेकर एक बार गए थे कि सर आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं दे रहे थे, तो सर का जो स्टेटमेंट था वो अपने आप में शर्मिंदगी करने वाली थी। वो बोल रहे हैं कि आप आए हैं बोलने, यहाँ की लड़की लोग तो गांव की बेटी गांव में ही शादी कर लेती है। वो भी अपने स्टूडेंट पे एक टोंट मार के बोल रहे थे। नहीं, इसमें तो क्या हो गया? गांव की बेटी गांव में कोई कौन किससे शादी करेगा, वो मास्टर साहब थोड़ी डिसाइड करेंगे। वो ये एक टीचर का इस तरह का व्यवहार होता है वहाँ पे। मीडिया वाले को भी प्रवेश करने से पहले शायद अनुमति लेनी पड़ती है, पता नहीं प्रिंसिपल साहब हैं या कुछ और हैं, उनका अलग शायद क्षेत्राधिकार होगा। मीडिया वाले को भी जहाँ पे संसद भवन में जाने के लिए मीडिया वाले को भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आई कार्ड उनका काफ़ी रहता है। हाँ, आई कार्ड होता है, नहीं कुछ जगहों पे होता है कि नहीं जा सकते उस तरह से। लेकिन अगर वहाँ पे बढ़िया काम नहीं हो रहा तो हम कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे? ये तो दादागिरी है। और ये गलत बात है कि आप बाथरूम में पानी डलवाएं स्टूडेंट से जो पढ़ने जाता है, और ये मतलब स्टूडेंट के मानसिकता के लिए सही नहीं है। और पढ़ाई तो क्या होता है वो भगवान मालिक है। तो आप बताइए कि जो पढ़ाई आप चालू किए हैं, हमारा लिखा भी है, हमारा मकसद हर बच्चे को उसका हक दिलाना, और वो हक है शिक्षा। सही बात है कि शिक्षा हक है, और शिक्षा हर रास्ता को खोलता है जहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरफ जाना है। तो इस इम्पोर्टेंस को यहाँ पे गाँव वालों को लोग सपोर्ट मिलता है क्या? शुरू में दिक्कत आई थी, लेकिन अब सब लोग सपोर्ट करना भी शुरू कर दिए हैं। गांव वाले नहीं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल लोग सपोर्ट करते हैं। लोकल लोग स्थानीय। नहीं तो ये मूलतः आप बता रहे हैं कि दलित टोली से जो बच्चे आते हैं तो उनको तो धान के समय होता होगा, गेहूं के समय होता होगा, तो घर वाला लेके चल जाता होगा धान चुनवाने। स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी, लेकिन अब वैसी दिक्कत अब नहीं है। अब नहीं। पढ़ने के लिए भेजता है लोग। अब लोग थोड़ी सी दिक्कत है कि कुछ वैसे भी अभी घर बचे हुए हैं कि उनको उनके सामने हम लोग उनके घर पे जाते हैं बच्चों को बुलाने, फिर भी वो अपने बच्चों को घर हम लोग के साथ भेजते नहीं है। बच्चा लोग बैठ कर वहाँ हंसते रहता है या फिर छिप जाता है। तो गार्जियन लोग ये मतलब उनको चाहिए कि अगर टीचर आए हैं खुद उनको बुलाने तो कम से कम बच्चे को साथ में भेज दें। लेकिन वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो बच्चा मेरी जिम्मेदारी है शिक्षा को लेकर, और वहाँ से वो अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं। हम लोग जाते हैं बच्चा को बुलाने, फिर भी बच्चा नहीं आ पाता है, तो हम लोग किसी को घर में अंदर घुस के खींच कर लाना भी ज़्यादा उचित नहीं नहीं, रहेगा। उतना नहीं। ये कम नहीं है कि एक निःशुल्क शिक्षा देने वाले व्यक्ति और उससे जुड़े लोग घर जाकर बच्चा को बुला के ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे इन्हें देखा जिस तरह से संवाद था लोगों के साथ या बच्चों के साथ कि पढ़ने आ जाओ, पढ़ेंगे, तो ये अच्छा लगता है कि आप जब पढ़ाई कर लेते हैं, एक मुकाम तक है, आप जनरल तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी नौकरी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने गांव में आसपास के लोगों को गाइड के तौर पे मदद करें। ये बहुत बड़ा सहयोग होता है निचले तबके के लोग के लिए, जिसके पास ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकता। ये तो सरकारी स्कूल है, अभी सरकारी स्कूल में ऑनलाइन क्लास चल रहा था, ये लोग तो नहीं ले रहा होगा। लिया था जी तुम लोग ऑनलाइन? ऑनलाइन ले रहे थे, मोबाइल से पढ़ते हो कहीं ना? घर में मोबाइल कौन सा है? बड़का है जिसमें वीडियो चलता है बढ़िया बढ़िया है। तो कहा उसमें कहा देखते हो? पापा साथ गाना और का तो पढ़ते हो उसमें? पढ़ता कहाँ होगा, झूठ बोल रहा है। पूछ रहे हो तो मतलब सब महीना में एक बार टांग के लाना पड़ता है। हाँ जी, ये कहा हुआ तो ये तो बहुत एकदम शिकायत वाली बात है। कहाँ टांगना पड़ता है? मन नहीं लगता गा पढ़े में? अरे कोई गड़बड़ वाला बात ना, हमरो नहीं लगता था। उसी दौरान टूटा है, गिर के तोड़ा है इसका पकड़ के ला रहे थे, 4 बच्चा लोग पकड़ के लेके आ रहा था। हाँ। अब गिरा, उसी दौरान दांत हिल रहा था, वो दांत टूटा है ना। उसी तो आ जाएगा। हाँ जी, नहीं आते पढ़ने? और तो सर कैसे पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं? पीटते हैं कि नहीं? पीटते हैं कितना? बहुत
हैं तो याद कर लेते हो फिर? कितना क्लास तक पढ़ाते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे अभी 9 तक के बच्चे हैं और तो टीचर आते हैं तो सब लोग का बटा हुआ है। हम ऊपर वाले क्लास को पढ़ाते हैं, अन्य एक हैं वो छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं और एक हैं वो बीच वाले क्लास को, जैसे 3, 4, 5, 7। तो रिस्पॉन्स अच्छा है, मतलब बच्चा सीखता है? हाँ, पहले के मुताबिक तो काफ़ी बच्चों में आया है और सबसे बड़ी बात है कि उनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। सबसे बड़ी चीज़ है, हम जो बात करते हैं एजुकेशन का, जब बात होता है तो व्यवहार आना चाहिए। एजुकेशन का मतलब अल्फ़ा बीटा गामा कर लेने और ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का फॉर्मूला जान जाने से नहीं होता। एक व्यवहार में चाल चलन जो कहते हैं देहात में, गांव में, उसमें फ़र्क आना चाहिए, तजुर्बा आना चाहिए कि कैसे लोगों को देखते हैं, कैसे बात करते हैं, चीज़ों की समझ होनी चाहिए। ये एजुकेशन का बेसिक मतलब है जो। और आप लोग आज लास्ट में आपसे यही जानना चाहेंगे कि अमित जी कि क्या और बेहतर तरीके से एजुकेशन के लिए क्या किया जा सकता है, और आपके आने वाले समय में जो आने वाले 4-5 साल है उसमें क्या कोशिश होगी, क्या करने की? इस शिक्षा के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर हम हर चीज़ एग्ज़ाम अगर हम सेंटर पे सीसीटीवी कैमरे में ले सकते हैं, अन्य चीज़ें भी सीसीटीवी कैमरे में होती है, तो क्या सरकारी स्कूल सीसीटीवी के अंदर नहीं हो सकती है? बेसिकली सीसीटीवी कैमरा स्कूल में भी लगाया जाए, देखा जाए कि टीचर क्या कर रहा है, लगा के छोड़ा नहीं, जब मॉनिटरिंग किया जाए कि शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं कि नहीं। शिक्षकों की एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि क्यों आखिर आपका बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा है। जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं उस स्कूल में अगर आप बच्चा आपका नहीं पढ़ने जा रहा है तो लाजमी है कि वहाँ की शिक्षा में गिरावट है, तभी तो आपका बच्चा भी आपके स्कूल में नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे जो ग्राम स्तर पर जो बहालियाँ हुई थी शिक्षक की, जिन्हें शिक्षा मित्र बोला जाता है, शिक्षा मित्र, उनका जाइए, हम आपको यहीं से बोलते हैं लेवल चेक कीजिएगा, लेवल चेक कीजिएगा। अभी जाके उनसे पूछिएगा कि रक्षा मंत्री कौन है, इन सारी चीज़ें जानकारी लीजिएगा तो अधिकांश 50% से ज़्यादा टीचरों को पता नहीं होगा। तो उनके टीचर के जो एबिलिटी होती है उन पे भी मतलब जांचना होगा, तब ये शिक्षा बेहतर होगी। चलिए, ये बहुत बेसिक गड़बड़ी है, ये सही बोल रहे हैं अमित जी। और सरकार शिक्षा पे खर्च करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं खर्च करती। वो टीचरों को वेतन देती है, स्कूल में मिड डे मील के लिए जो राशन आता है उसका खर्च वहन करती है, बिल्डिंगों पे पैसा खर्च करती है, और पोशाक से लेके जूता लेके मोजा तक सब के लिए पैसा देती है। फिर गुणवत्ता क्यों नहीं सुधार आता? सिर्फ मैनेजमेंट का फॉल्ट है यहाँ पे। और हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन करना जो अभी केंद्र सरकार कर रही है, और कुछ दिन में पता चले दिमाग आए सरकार को कि नहीं इसको प्राइवेट कर दो तब ठीक होगा, तो सिर्फ मैनेजमेंट के लेवल पे फॉल्ट है। और यही फॉल्ट है जो गांव-गांव में दिखता है, कहीं भी एजुकेशन नहीं चलता। और ऐसे जो व्यक्ति हैं, अमित जी जैसे लोग हैं, अपने फाउंडेशन के तौर पे, संस्था के तौर पे निःशुल्क लोगों की मदद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से और बढ़ावा मिलना चाहिए। तो चलिए देखते रहिए सच बिहार। हमें यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ इससे मोटिवेशन एक ज़रूर मिलती है। हमें भी लगता है कि यार हमें भी करना चाहिए, हम भी अपने लेवल पे अपने गांव में अपने जानने वाले लोगों के साथ इस तरह का प्रयास कर सकते हैं। बाकी आप देखते रहिए सच बिहार, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।